हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी की नेक्स्ट चैप्टर विच इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, अगर आप अपने पिछले 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे लगभग हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है बिकॉज ये एक चैप्टर ऐसा है जो कि कॉन्सेप्चुअल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर आप बेसिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो फिर भाई देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो भाई चैप्टर का नाम है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भाई चैप्टर को बिगिन करने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर एनाटॉमी होती क्या है, राइट? सो हमने अपना पिछला चैप्टर पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी प्लांट्स की, जो कि होती थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, राइट? वाइल ऑपोजिट होता है द वर्ड एनाटॉमी, जिसका मतलब होता है यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, राइट? तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज एनाटॉमी। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, अब भाई प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं ना। आपको वहां पर रूट, शूट, स्टेम, लीफ, राइट, फ्रूट, फ्लावर सब देखने को मिलता है, बट उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो वेरी कर जाते हैं, राइट? और सिमिलरली आप जानते हैं क्योंकि प्लांट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक सेल। तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सेल ही देखने को मिलेगा, राइट? तो सिंस इंटरनल स्ट्रक्चर्स तो हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे वेरियस प्लांट पार्ट्स के, बट उनमें सब में कॉमन क्या रहेगा कि वो बने होते हैं डिफरेंट सेल्स से। तो सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज करके स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बन जाते हैं टिश्यू, राइट? टिश्यूज आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज होके स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे टू फॉर्म द ऑर्गन्स, एंड सिमिलरली ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स के केस में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कुछ है किसी प्लांट की, दैट विल बी द सेल, इजंट इट? काफी सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना देंगे, टिश्यू बहुत सारे मिलके ऑर्गन बना देंगे और ऑर्गन्स बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, और सारे ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो बनाते हैं द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द प्लांट इन दिस केस, राइट? तो कितने टाइप के आपको सिस्टम देखने को मिल सकते थे? रूट सिस्टम, राइट, जिसमें कि आपको डिफरेंट सेल्स जो कि रूट्स के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट? यहाँ पर शूट सिस्टम में स्टेम, लीफ वगैरह आती हैं, तो वहां पर कुछ स्पेशलाइज आपको ऑर्गन दिखाई देंगे, राइट? एंड सिमिलरली फ्लावर्स एंड सो अदर थिंग्स जो कि आपको देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ अ प्लांट। तो ये सभी के सभी मिलके बनाते हैं एक प्लांट की बॉडी को, बट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो होगा ऑब्वियसली द सेल, और हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सेल और उनके ऑर्गेनाइजेशन को इनटू द टिश्यूज, ताकि हम प्लांट्स की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ सकें। तो आइए बच्चों देख लेते हैं द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यू की जनरल क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टिश्यू हम आखिर कहते किन्हें हैं। तो टिश्यूज बेसिकली क्या है? द ग्रुप ऑफ दो सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन हो और फंक्शंस सिमिलर हो, ओके? तो दे फॉर्म द टिश्यू। अब टिश्यूज जो हैं वो प्लांट टिश्यूज स्पेसिफिकली, क्योंकि हम यहां पढ़ने वाले हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? तो प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया गया है सबसे पहले इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उस टिश्यू के जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं क्या वो डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर प्लांट के वो टिश्यू जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उन टिश्यू को हम बुलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? और वो प्लांट के टिश्यू जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर चुके हैं, ओके, वो कहलाते हैं द परमानेंट टिश्यू, ओके? दैट मींस ये वाले जो टिश्यू हैं दे डू नॉट डिवाइड, दे हैव बिकम परमानेंट। और ये वाले जो टिश्यू आपको देखने को मिल रहे हैं दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे कैन डिवाइड। और याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्योंकि डिवाइड करते रहते हैं, जब कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर दें और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट कर जाएं तो वो बना देते हैं इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो परमानेंट टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक?
ओके अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम देख लेते हैं, फर्दर क्लासिफाई हमने कैसे किया हुआ है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट। तो उनकी पोजीशन की बेस्ड पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज नंबर 1 इज एपाइकल मेरिस्टेम, जो कि आपको नाम में ही अंदाजा मिल चुका है कि मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट है एट द एपेक्स, शूट एपेक्स या रूट एपेक्स, इजंट इट? कहां पर प्रेजेंट है उसके बेस पे आपको इनको फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, बट सिंस ये एपेक्स यानी कि टिप पर प्रेजेंट है तो वी कॉल देम अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, देन आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम अराइज करता है फ्रॉम द अपाइकल मेरिस्टेम ओनली। तो अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स जो है वो नीचे की तरफ कुछ लोअर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो बनाते हैं द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, और आप देखेंगे ये इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है। तो इंटरकैलरी वर्ड को रिलेट कीजिए विद द वर्ड इंटरकेलेट, और इंटरकेलेट करने का मतलब क्या होता है? टू इंसर्ट, राइट? तो कोई भी चीज अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि दो सिमिलर चीज के बीच में हम डिवाइड कर दे रहे हैं या एक चीज को पेनिट्रेट करवा देते हैं। तो ऐसा केस जो है वो यहां देखने को मिलता है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे इन मेरिस्टेम की पोजीशन यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम की पोजीशन को, तो आप देखेंगे दो परमानेंट टिश्यू के बीच में ये क्या होता है? इंसर्टेड होता है। सो अगर मैं इसको कुछ ऐसे दिखाऊं तो आप देखेंगे यहां पर सपोज अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है तो जो ऊपर वाले सेल्स हैं या जो टिश्यूज हैं और नीचे वाले टिश्यूज हैं, दे आर बोथ परमानेंट टिश्यू। तो ये भी परमानेंट टिश्यू हैं और ये भी परमानेंट टिश्यू हैं। तो ऐसा टिश्यू जो कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकेलेटेड है, मतलब इंसर्टेड है, वी कॉल इट इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव द लेटरल मेरिस्टेम, जो कि आपको हमेशा किसी ऑर्गन की पेरीफेरी में अरेंज दिखाई देगा, और ये प्लांट की क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं प्लांट की गर्थ में इंक्रीज करने में, राइट? तो देखिए आपको पहली चीज ये पता होना चाहिए, जो एपाइकल मेरिस्टेम है ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ समझते हैं? प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना, यानी कि प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी विद द एक्टिविटी ऑफ एपाइकल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम से जो प्लांट की गर्थ होती है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। तो गर्थ का इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलता है बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। तो दे हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। अगर हम देखें जनरल क्लासिफिकेशन, परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो परमानेंट टिश्यू को बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो वन काइंड के हैं या फिर मोर देन वन काइंड के हैं, उसके बेस पे डिवाइड किया जाता है इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, व्हिच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं ऑब्वियसली जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो हैं वो वन काइंड के या वन टाइप के ही होंगे। तो इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट? और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑब्वियसली मोर देन वन टाइप के सेल से मिलकर बने हैं ऐसे टिश्यू। सो ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो अब हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं और इनके फंक्शंस, ओरिजिन्स और इनके स्पेशल फीचर्स को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कॉमनली और किस नाम से बुलाते हैं? वी कॉल देम द मेरिस्टेम्स। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मैंने बताया ही है, ये कंपोज होते हैं ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि वो सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है टू डिवाइड। ओके, और मैंने बताया पोजीशन के बेस पे इनको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, दैट इज एपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो आइए इनकी पोजीशन भी देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो देखिए एपाइकल मेरिस्टेम आपको यहां पर क्योंकि स्टेम एक्सिस दिखाया जा रहा है तो देखिए शूट की एपेक्स पे देखने को मिल रहा है, इसलिए इस टाइप के एपाइकल मेरिस्टेम को हम बुलाते हैं द शूट एपाइकल मेरिस्टेम, और इसको कॉमनली हम लिख सकते हैं सैम। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम को। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इंटरकेलेट कर रहे हैं द परमानेंट टिश्यू। तो एपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल देखिए नीचे की पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर और नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं परमानेंट टिश्यू। तो देखिए आपको यहां वाला रीजन, ये ग्रीन जो दिख रहा है, दैट इज ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि वो टिश्यू जो कि डिफरेंशिएट हो गए हैं और उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी लूज कर दी है। तो उनके बीच में जो आपको मेरिस्टेम की लेयर देखने को मिलती है, दैट फॉर्म्स द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यूजुअली ये आपको देखने को मिलेंगे आइदर अबव या बिलो द नोड
ओके, या फिर आपको ये लीफ के बेस पे भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर ये लीफ है तो इसके बेस वाला जो रीजन है उसमें भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो नोड के ऊपर या नीचे या फिर लीफ के बेस पे इनकी पोजीशन आपको देखने को मिलती है, किसकी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। आई होप दैट्स क्लियर। बट इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, ओरिजिन होते हैं ये फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम ओनली। आई होप दैट्स क्लियर। देन वी हैव फाइनली द लेटरल मेरिस्टेम। तो आपको देखिए यहां पर ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में अराइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, जैसा कि मैंने बताया था, ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो लेटरल मेरिस्टेम ऑब्वियसली आपको यहाँ सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, और ये पेरिफेरल रीजन को कवर करते हैं। सो अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूं रिगार्डिंग दी 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, कि प्राइमरी जो मेरिस्टेम होते हैं, बेसिकली आप समझिए जो एपाइकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों जो टिश्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों मेरिस्टेम प्लांट की इनिशियल लाइफ में ही डेवलप करते हुए दिख जाते हैं। ओके, मतलब प्लांट जब इनिशियली ग्रो कर रहा है तभी ये दोनों टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको बुलाते हैं द प्राइमरी टिश्यू या प्राइमरी मेरिस्टेम। वाइल जो लेटरल मेरिस्टेम है ये प्लांट की लाइफ में लेटर डेवलप होते हैं, और इसीलिए इनको हम बुलाते हैं द सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना आप समझ लीजिए कि आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किस टाइप के सेल देखने को मिलेंगे और उनकी क्या पोजीशन है, ओके, और फर्दर पोजीशन के बेस पे उनके टाइप्स क्या हैं, और ओरिजिन के बेस पे आप देखेंगे ये दोनों पहले डेवलप हो रहे हैं, इसी दे फॉर्म द प्राइमरी मेरिस्टेम, और सिंस लेटरल मेरिस्टेम लेटर डेवलप हो रहा है तो दैट फॉर्म्स द सेकेंडरी मेरिस्टेम। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड क्लियर है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द वेरियस टाइप ऑफ मेरिस्टेम, जिसमें से सबसे पहली मेरिस्टेम जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एपाइकल मेरिस्टेम। तो एज द नेम सजेस्ट ये आपको देखने को मिलेंगे रूट और शूट के एपेक्स पे। रूट की एपेक्स पे अगर ये आपको देखने को मिलेंगे तो वी कॉल इट द रूट एपाइकल मेरिस्टेम, और अगर ये शूट एपेक्स पे देखने को मिलेंगे तो वी कॉल इट द शूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो अगर मैं आपको एक प्लांट का सेक्शन आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको शूट के जो एपेक्स पे यहाँ मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है, दिस रीजन। Okay, this region is going to represent the shoot apical meristem. I hope that's clear. और अगर ये मैं रूट टिप का एक सेक्शन आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स देखने को मिलेंगे that form the root apical meristem. I hope इनकी पोजीशन आपको क्लियर है। तो आइए बच्चों अब हम कर लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ apical meristem, that is root apical meristem and the shoot apical meristem. तो भाई root apical meristem और shoot apical meristem में कुछ similarities भी हैं, कुछ differences भी हैं। आइए सबसे पहले इनकी similarities को डिस्कस करते हैं followed by the differences। तो similarities की बात की जाए तो दोनों ही जो टिश्यू हैं उनका origin similar है, that is they are primary in origin। ओके, ऑब्वियसली आपको प्राइमरी ओरिजिन बताया गया है, दैट मींस ये प्लांट की लाइफ में सबसे पहले फॉर्म होंगे, राइट, और लेटर ऑन प्राइमरी सिंस ये मेरिस्टेम है लेटर ऑन ये डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको पता ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं परमानेंट टिश्यू। तो सिंस अगर ये प्राइमरी मेरिस्टेम है तो ये लेटर ऑन डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और सिंस मैं अगर कहता हूं ये प्राइमरी इन ओरिजिन है, प्लांट की लाइफ में पहले डेवलप हुए, तो इसका मतलब इनका भी कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ होगा ना। तो ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम दी प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम मतलब होता है बेसिकली द प्रिमिटिव मेरिस्टेम, और वो प्रिमिटिव मेरिस्टेम आपको देखने को मिलती है इन द एम्ब्रायो ऑफ द प्लांट। तो जब प्लांट का एम्ब्रायो होता है ना, वहां पर आपको कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स देखने को मिलते हैं जो कहलाते हैं प्रो मेरिस्टेम, जो कि लेटर ऑन डेवलप होते हैं इनटू द प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, और प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे केस में हमने कौन कौन सी पढ़ी है, द अपाइकल एज वेल एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड लेटर ऑन जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट कर जाते हैं, सो व्हेन दे गेट डिफरेंशिएटेड तो ये बना लेते हैं द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सो इतना आपको लॉजिक याद रखना है सभी केस में।
ओके अब हम देख लेते हैं द डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस की बात की जाए तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम के हम 3 फीचर्स के बेस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है द पोजीशन। इनकी पोजीशन कहाँ है? अब आपको सभी को पता है कि इनकी पोजीशन जो है वो टिप्स पे प्रेजेंट है, बट टिप पे भी क्या वो एग्जैक्टली टिप पर है या फिर वो नियर द टिप है? तो अगर मैं बात करूं शूट अपाइकल मेरिस्टेम की तो इनकी पोजीशन टर्मिनल है। दैट मीन्स ये शूट की बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट है, ओके, एग्जैक्टली एट द टिप। तो अगर मैं ड्रॉ करूं ये शूट टिप को जो कि डोम शेप्ड है और यहां से अराइज कर रहे हैं द लीफ प्राइमोर्डिया, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो शूट का टिप था उस पे आपको यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं द शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ओके। तो एग्जैक्टली शूट की टिप पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन कहलाती है टर्मिनल, राइट। मैं अगर बात करता हूं रूट अपाइकल मेरिस्टेम की तो यहां पोजीशन आपको टर्मिनल ना देख के दिखाई देगी सब टर्मिनल। तो जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जो रूट का टिप होता है वहां पर आपको एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि एग्जैक्ट टिप को क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखता है इन द रूट्स। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये सपोज अगर ये एक रूट का पोर्शन है टिप का, और आप देखेंगे यहां पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी टर्मिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। सो ये है द रूट टिप और द रूट कैप बेसिकली। तो जो रूट कैप है उसकी पोजीशन टर्मिनल है, मींस वो एग्जैक्टली टिप पर प्रेजेंट है, वाइल जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। तो वो कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इजंट इट? तो इनकी पोजीशन आपको यहां देखने को मिल रही है। दैट मींस इसकी पोजीशन एग्जैक्टली टर्मिनल नहीं है ना, टर्मिनल से थोड़ा ऊपर है, दस वी कॉल इट सब टर्मिनल। तो दिस इज द रूट अपाइकल मेरिस्टेम। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड फीचर दैट इज देयर एक्टिविटी। तो भाई आपको पता है दोनों का काम क्या है, सेल्स को ऐड करना बाय डिवीजन, है ना। तो अगर मैं बात करूं शूट अपाइकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की तो ये सेल्स को ऐड कर सकते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज इन टुवर्ड्स द बेसल रीजन, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ये अपने नए सेल्स ऐड कर सकते हैं। दैट मींस शूट अपाइकल मेरिस्टेम केवल इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड सेल्स जो है वो अपने ऐड करते जाते हैं, ठीक है। वाइल अगर बात करूं मैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम की तो ये बोथ अपाइकल और बेसल रीजन की तरफ ही ऐड करते हैं सेल्स को। तो देखिए यहां पर ये ऊपर की तरफ भी इस तरीके से सेल्स ऐड कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी, ओके। सो इनका जो सेल्स एडिशन की एक्टिविटी है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शंस में। आई होप दैट्स क्लियर। और फाइनली डिस्कस कर लेते हैं दैट फंक्शन। तो ये तो बहुत ही इजी है। अब भाई शूट अपाइकल मेरिस्टेम है तो ये शूट की इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा, और अगर मैं बात करूं रूट अपाइकल मेरिस्टेम की तो ये रूट की लेंथ में इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का मेरिस्टेम। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेम विच इज कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब स्टेम का इलॉन्गेशन हो रहा हो या फिर लीफ का फॉर्मेशन होता है तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स जो है वो नीचे की तरफ सेपरेट हो जाते हैं एंड दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सिंस ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम से डेवलप हुए हैं तो इनका ओरिजिन भी शूट अपाइकल मेरिस्टेम ही है, और ये प्लांट की अर्ली लाइफ में फॉर्म हो जाते हैं अलोंग विद द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो ये है द प्राइमरी मेरिस्टेम। आई होप दैट्स क्लियर, ओके। सो इनको क्यों बुलाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बिकॉज दे आर सीन इंटरकैलेटिंग द परमानेंट टिश्यूज ओवर एंड बीनीथ देम। तो आपको ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंसर्टेड नजर आएंगे एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इमेजिन अगर ये है द इंटरकैलरी मेरिस्टेम का रीजन, तो आपको जो इसके ऊपर वाला रीजन है यहां पर, दिस इज गोइंग टू बी द परमानेंट टिश्यू, और नीचे वाला पोर्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द परमानेंट टिश्यू। तो आप देख रहे हो परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये इंटरकैलेट करते हुए दिख रहे हैं, मींस इंसर्ट होते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड सो, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इनके अकरेंस की। तो ये कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे? तो ये आपको लीफ की बेस पे भी अराइज करते हुए दिखते हैं, ओके। तो ये आपको खास करके फीचर देखने को मिलता है इनके सब जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि पाइनस की लीफ में। तो पाइनस की में अगर आप देखोगे तो अगर ये लीफ है तो उसके बेस पर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे द इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
ओके तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिम्नोस्पर्म के केस में लीफ बेसिस पे भी देखने को मिल सकता है, वाइल ये आपको नोड के अबव और बिलो भी देखने को मिल सकता है। और नोड के अबव आपको ये यूजुअली देखने को मिलता है इन केस ऑफ ग्रासेस। तो ग्रासेस के केस में ये आपको नोड्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दैट मींस अगर ये नोड है तो नोड के ऊपर भी देखने को मिल सकता है और नीचे भी। तो पोजीशन इनकी आपको याद रहेंगी ना, लीफ बेस पे या फिर नोड के अबव या बिलो, और अबव होना इज अ फीचर ऑफ ग्रासेस। ओके, और इसीलिए कारण होता है मोनोकॉट्स में खास करके ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा जो ग्रासेस होती हैं अगर उसको कोई ग्रेजिंग एनिमल ग्रेज कर जाता है तो वो ग्रासेस रीजनरेट कर जाती हैं। वो रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी है ना वो इसी मेरिस्टेम की एक्टिविटी है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो वो ग्रेजिंग ग्रेजिंग के बाद जो आपको रीजनरेटेड ग्रासेस दिखाई देती हैं दैट आर फॉर्म ड्यू टू दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वाइल अदर प्लांट्स की बात की जाए तो ये वहां पर बड फॉर्मेशन भी करती हैं। आई होप all the things related to intercalary meristem is very clear to all of you। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम which is called the lateral meristem। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा मेरिस्टेम है जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको दिखाई देता है, राइट। तो ये आपको यूजुअली पेरिफेरल रीजन में या लेटरल साइड में दिखाई देता है ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। अगर बात करें इनके फंक्शन की तो मैंने आपको बताया था ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एपाइकल मेरिस्टेम प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता था, राइट। सो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट, और ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है प्लांट की गर्थ में इंक्रीज होना, और प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट की हाइट या लेंथ में इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें इनकी ओरिजिन की, तो ओरिजिन की बात की जाए तो ये प्राइमरी इन ओरिजिन भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी। तो प्राइमरी इन ओरिजिन क्योंकि ये मेरिस्टेम है तो इसका मतलब ये अगर ये प्राइमरी मेरिस्टेम बनते हैं मतलब ये प्राइमरी ओरिजिन के हैं तो ये डेवलप होने चाहिए फ्रॉम द ऑब्वियसली प्रो मेरिस्टेम। तो ये प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होने चाहिए, है ना। और अगर ये सेकेंडरी हैं तो ये डेवलप होने चाहिए फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो आप कहोगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो कि डेवलप हो रहे थे फ्रॉम यस द प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट। तो प्राइमरी मेरिस्टेम जब डिफरेंशिएट करते थे तो बनाते थे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बट आप कहोगे परमानेंट टिश्यू के पास तो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी ही नहीं होती है, तो वो कैसे एक लेटरल मेरिस्टेम को डेवलप करेंगे। भाई प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना उनके कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो वापस से डी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। अब डिफरेंशिएट होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देना और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लगना, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मैं उसके आगे वर्ड लगा दूं डी डिफरेंशिएशन तो भाई डी वर्ड का मतलब होता है टू रिवर्स बैक। तो इसका मतलब ये अपनी डिफरेंशिएशन की जो कैपेबिलिटी है उसको वापस से छोड़ के, मतलब ये अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे थे उसको छोड़ के वापस से रीगेन कर लेते हैं अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को। तो कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि डी डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और वो बना देते हैं द लेटरल मेरिस्टेम। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो कौन से ओरिजिन के हैं, अगर मैं बात करूं उस लेटरल मेरिस्टेम की जो प्राइमरी इन ओरिजिन है, दैट मींस वो प्रो मेरिस्टेम से डेवलप हुआ है, यानी कि वो प्लांट की लाइफ में इनिशियली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। सो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम वर्ड देखिए आप। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं कि लेटरल मेरिस्टेम को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। तो इसको हम कैम्बियम भी बुलाते हैं। तो यहां पर इंट्राफैसिकुलर वर्ड आया है, ओके। तो इंट्रा मतलब क्या होता है, इट मींस विद इन समथिंग, राइट। और फैसिकुलर, फैसिकल वर्ड रिलेट किया जाता है टू बंडल्स। तो यहां पर प्लांट्स के केस में जो आपको बंडल्स देखने को मिलते हैं दे आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, जो कि बनते हैं फ्रॉम द जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। तो जाइलम एंड फ्लोएम दे फॉर्म वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल के बीच में अगर आपको एक कैम्बियम देखने को मिलता है तो वी कॉल इट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो देखिए यहां पर ये एक वैस्कुलर बंडल है, तो दिस इज सपोज वन वैस्कुलर बंडल, ओके। तो आप देख रहे हो इस वैस्कुलर बंडल में जो आउटर वाला रीजन है दैट इज द फ्लोएम, ओके, एंड जो अंदर वाला रीजन है दैट इज द जाइलम, ओके। तो इन दोनों के बीच में आपको ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है ना वो कहलाती है, ये देखिए ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप जिसको मैंने अब रेड कर दिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। सो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। और अगर मैं बात करूं उस लेटरल मेरिस्टेम या उस कैम्बियम की जो कि सेकेंडरी इन ओरिजिन है, यानी कि वो डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी
परमानेंट टिश्यू से डेवलप होते हैं। तो जो उनके एग्जांपल्स हमारे पास जो देखने को मिलेंगे, दैट विल बी वन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड द अदर विल बी कॉल्ड द कोर कैम्बियम। तो इंटरफैसिकुलर क्या होता है भाई? इंटर वर्ड मतलब होता है बिटवीन, है ना, और फैसिकुलर जैसे कि मैंने बताया द बंडल्स। तो यहां पर जो आपको कैम्बियम डेवलप होता हुआ दिख रहा है बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, तो देखिए ये दो वैस्कुलर बंडल्स हैं और इनके बीच में आपको यहां पर ये व्हाइट लाइन जो दिखाई दे रही है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ओके, तो दिस इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, वाइल एक और कैम्बियम आपको देखने को मिलता है इन द कॉर्टेक्स रीजन, यानी कि वैस्कुलर बंडल के बाहर वाले रीजन में। वो वाला जो कैम्बियम है वो कहलाता है द कोर कैम्बियम। तो इन दोनों का ओरिजिन कहां हो रहा है? ऑब्वियसली फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके, हेंस ये दोनों आपको याद रखने हैं टू हैव द सेकेंडरी ओरिजिन। और प्राइमरी ओरिजिन के एग्जांपल में आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, दैट इज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। आई होप दैट्स क्लियर। और इसलिए इनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बुलाते हैं, द रीजन बीइंग कि लेटर फॉर्म्ड होते हैं प्लांट की लाइफ में और ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि गर्थ में इंक्रीमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट सेट ऑफ टिश्यूज विच आर कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। तो हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उनके सब टाइप्स को डिटेल में कवर किया। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज को, और इस टिश्यू के बारे में मैंने आपको अगेन ओवरव्यू दे रखा है कि यहां पर आपको लिविंग और डेड सेल देखने को मिल सकते हैं जो कि डेराइव होंगे फ्रॉम द मेरिस्टेम। तो याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यू मैंने आपको पहले भी बताया था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से डेवलप होते हैं। ओके, और ये सिंस परमानेंट है दैट मींस इन्होंने अपनी डिवीजन की जो एबिलिटी है उसको कर दिया है लॉस्ट। ओके, तो दैट मींस दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन और ये बन जाते हैं मैच्योर। तो मैच्योर बनने का मतलब क्या हुआ? दे विल अटेन डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, दैट इज व्हाई दे बिकम मैच्योर। तो इनको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन के दो बेसिस हैं। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये डेवलप कहां से हुए। तो ओरिजिन के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में। द नंबर वन इज कॉल्ड द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये डेवलप करेंगे फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, और प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताई कौन कौन सी हैं, दैट इज द एपाइकल एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की, तो वो डेवलप करेंगे फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको यूजुअली देखने को मिलती है ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, इजंट इट? तो देखिए, एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि कैसे ओरिजिन होता है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एम्ब्रायो स्टेज में जो मेरिस्टेम आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड द प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये कहां देखने को मिलती है? इन दी एम्ब्रायो। और प्रो मेरिस्टेम लेटर ऑन डेवलप करती है इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि आपके सिलेबस में एपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम से रिप्रेजेंट होती है। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, देन प्राइमरी मेरिस्टेम फर्दर जब डिफरेंशिएट कर जाता है तो ये बनाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके, फिर अगर मान लीजिए ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये डी डिफरेंशिएट कर जाए, यानी कि अभी तक इन्होंने प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल ने अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया एंड दे हैव बिकम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मान लीजिए यही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल्स जो है वो वापस से अपना फंक्शन छोड़ के डिवीजन की कैपेबिलिटी रीगेन कर लेते हैं, तो दैट कंडीशन वुड बी कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। ओके, तो डी डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, जो कि हमने अपने सिलेबस में कौन कौन सी पढ़ी हुई है मैंने आपको बताया भी है। वी हैव स्टडीड वन एज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड द अदर एज द कोर कैम्बियम, तो वो भी याद रखिएगा। और दोनों ही क्या है? द लेटरल मेरिस्टेम। इसीलिए इनका ओरिजिन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो देखिए यहीं से डेवलप होने वाला है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो फर्दर अब बाद में वापस से डिफरेंशिएट अगर कर जाएगा तो वो बना देगा द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन कहां से हुआ? फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे,
ऑब्वियसली आपको इंटरफैसिकुलर और कॉर कैम्बियम के बारे में बताया था, जो कि टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम ही थे। सो ये एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू है जिससे कि आप याद रख सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज। तो आइए बच्चों देखते हैं द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बेस पे हम परमानेंट टिश्यू को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कि ये बने होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ सेल से जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके और इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स में, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो डेफिनेटली ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं जो कि सिमिलर सेट ऑफ फंक्शन एक साथ मिलके एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं। ओके तो ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, दैट इज जाइलम एंड द अदर वन इज कॉल्ड फ्लोएम। ओके तो आइए एक एक करके हम सारे सब टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज कॉल्ड द पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो बेसिकली बनाता है द पैकेजिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। पैकेजिंग टिश्यू का क्या मतलब है, दैट मीन्स कहीं पर भी अगर प्लांट के किसी ऑर्गन में कोई स्पेस खाली पड़ी है तो दे आर गोइंग टू फिल दैट गैप। तो फिलिंग का काम करते हैं बेसिकली ये वाले टिश्यू एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द पैकेजिंग टिश्यू और द फिलिंग टिश्यू। ठीक है, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं उनकी स्पेशलिटी है दैट दे आर आइसोडायमेट्रिक। सो आइसो वर्ड का क्या मतलब होता था, आइसो मीन्स होता है सेम, राइट? तो आइसो का मतलब होता है सेम एंड डायमेट्रिक का मतलब यहां पर होता है डायमेंशनल। दैट मीन्स अगर हम इनके शेप्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं उनके जो डायमेंशंस हैं, उनकी लेंथ ब्रेथ, या फिर अगर वो सर्कुलर है, ओवल हैं, तो उनके जो डायमीटर्स होंगे दे आर गोइंग टू बी सेम। ओके सो दे आर गोइंग टू बी आइसो डायमेट्रिक। अगर बात करते हैं इनकी शेप की, तो शेप इनके देखिए वेरी कर सकते हैं, दैट इट कैन बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड। तो इनको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज सोप आर। तो देखिए आपको सोप की स्पेलिंग पहली चीज से रॉन्ग करनी है, और एक जो कोई भी सोप ऐसा जो कि आर लेटर से स्टार्ट होता हो, मुझे मन में अभी याद आ रहा है सिर्फ रिन, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, दैट इज सोप इज रिन। तो देखिए एस इज फॉर स्फेरिकल, ओ फॉर ओवल, पी फॉर पॉलीगोनल, ई फॉर इलोंगेटेड एंड आर फॉर राउंड। तो इस तरीके से आप सारे शेप्स को याद रख सकते हैं ऑफ दी पैरेन्काइमा। एंड लास्टली अगर हम बात करें इनकी सेल वॉल की, तो सेल वॉल इनकी थिन होती है बिकॉज वो बनी होती है सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल की। ओके सो दे हैव प्राइमरी सेल वॉल जो कि यूजुअली हमेशा आपको थिन ही दिखाई देगी एंड इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका मतलब वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। तो अगर आप एक जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एक पैरेन्काइमा सेल का। तो आप देखेंगे कि इनका जो साइटोप्लाज्म है देखिए वो पेरीफेरी में है, ये पर्पल जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्म। ओके और आपको ये जो स्पेस खाली दिखाई दे रही है दे आर द वैक्यूल। ओके तो साइटोप्लाज्म इनका पेरिफेरल है, वैक्यूल इनमें लार्ज है ना, काफी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और न्यूक्लियस यहाँ पर आपको दिखाई देखने को मिल रहा है। ओके तो दिस इज देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे ऐसा ट्रांसफर सेक्शन में, तो आप देखिए किस तरीके से आपको ये सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, और ये आपस में क्लोजली पैक्ड भी हैं, और साथ ही साथ इनके बीच में आपको कुछ स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, देज आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो इंटरसेल्यूलर मतलब बिटवीन द सेल्स जो स्पेस आपको देखने को मिलती है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जो कि अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानी जाती है ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो आइए बच्चों देख लेते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, और दे मे इवन हैव द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस ये तीन परफॉर्म करते हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं। नंबर वन इज फोटोसिंथेसिस। देखिए इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ना कुछ पैरेन्काइमा सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं टू वेरियस टाइप्स। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, एंड नाउ दे आर कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। ओके सो दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ओके तो दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज ऑब्वियसली द फंक्शन वुड बी स्टोरेज। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू में इतना बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा है, दैट मींस ये स्टोरेज तो करेगा, राइट? तो ये स्टोरेज पैरेन्काइमा टिश्यू के फॉर्म में स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, एंड साथ ही साथ ये
सिक्रीशन करने के लिए भी मॉडिफाई हो जाते हैं। तो पैरेन्काइमा का वो मॉडिफिकेशन जो कि सिक्रीट कर सकते हैं कुछ टाइप के सब्सटेंसेस जैसे कि ऑयल, नेक्टर, तो दे आर कॉल्ड इडियोब्लास्ट्स। तो इडियोब्लास्ट बेसिकली क्या है? मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है जो कि सिक्रीशन करते हैं नेक्टर और ऑयल का। ओके, तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज कॉल्ड द कोलेनकाइमा, जो कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इट्स पोजीशन। तो आपको देखने को ये मिलेंगे इन द पेरिफेरल रीजन्स। यूजुअली कहां देखने को मिलेंगे? बिलो द एपिडर्मिस, दैट इज इन दी हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बिलो, बिकॉज आपको पता है हाइपो मीन्स होता है बिलो, तो सिंस इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस वी कॉल देम हाइपोडर्मिस। तो यूजुअली अगर आप डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो सपोज ये मैं आपको रफली बना के दिखा देता हूं, तो आपको देखने को मिल रहे हैं ये इनके कुछ सेल्स हैं जो कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर बना रहे हैं विच इज द एपिडर्मिस। ओके, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको कुछ सेल्स दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, रफली पॉलीगोनल में ड्रॉ कर देता हूं। सो कुछ इस तरीके से ये जो सेल्स हैं बेटा, दे आर ऑल कोलेनकाइमेटस इन नेचर। कोलेनकाइमेटस का मतलब दे आर मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। ओके, तो ये जो सेल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस। सो दिस इज द हाइपोडर्मिस सीन इन डाइकॉट स्टेम्स, और ये है कोलेनकाइमेटस, मतलब ये कोलेनकाइमा सेल्स की बनी हुई होती है। सो पोजीशन आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, राइट। अगर बात करते हैं इनके शेप्स की, तो शेप में भी आपको लर्न करने के लिए सिर्फ वो ही 3 वर्ड्स की, यह जो नेम मैंने आपको बताया था दैट इज सोप, तो आपको बस 3 लेटर्स ही याद रखने हैं, दैट इज स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल, जो कि आपको बस स्पेलिंग चेंज करके ही मिल जाएगा द वेरियस शेप्स ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू। ओके, और अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल इनकी थिकेंड होती है, भाई होती इनके पास भी प्राइमरी सेल वॉल ही है, बट वो थिकेंड होती है एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो देखिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं इनके ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को। तो अगर मैं इस टाइप के टिश्यू को एक ट्रांसवर्सली कट करूं तो आपको दिखाई देगा कि देखिए इनकी जो सपोज ये एक सेल है, दिस इज वन सेल। ओके, ये इनकी सेल वॉल है, तो इनके कॉर्नर्स पे आपको यहां ये जो रेड कलर की दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर द थिकनिंग्स जो आपको देखने को मिलेगी ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल। ओके, जो कि किसकी वजह से है? ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और आप देखेंगे यहां पर ये जो सेंट्रल में आपको व्हाइट रीजन दिखाई दे रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज वैक्यूल, राइट। एंड आपको यहां पर ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्म। तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ ब्लू कलर का ये आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। सो ये एक सेक्शन है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ कोलेनकाइमा टिश्यू। अगर हम इसी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो आप देखिए यहां पर आपको अगेन प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिल रही है जो कि थिकन है एट द कॉर्नर्स। तो देखिए यहां पर ही आपको थिकनिंग दिखाई देंगी। ओके, आपको साइटोप्लाज्म पेरिफेरल दिखाई दे रहा है ना, जस्ट एट द कॉर्नर्स, ग्रीन कलर का, और ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड साथ ही साथ इनमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं आपको। ओके, so this is all about the longitudinal section of the कोलेनकाइमेटस टिश्यू। तो भाई बच्चों कोलेनकाइमेटस टिश्यू में एक और चीज आपको जो देखने को मिलेगी दैट इज जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो एब्सेंट होते हैं इन दी कोलेनकाइमा सेल्स। ओके, तो यहां पर आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलती हैं जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू में देखने को मिलती थी। और फंक्शंस की बात की जाए तो क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है दैट मींस दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, यानी कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि किसी यंग स्टेम को या फिर लीफ का जो पिटियोल होता है ना, जो कि उसको अटैच करके रखता है विद द स्टेम, ताकि वो ना उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। भाई आपने देखा होगा जो पिटियोल है वो लीफ को अटैच करके रखा है विद द स्टेम, और जब भी कभी हवा चलती है तो ये लीफ फ्लटर करती है बट गिरती नहीं है उसकी वजह से। व्हाई? बिकॉज ये वाला जो टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है ना कोलेनकाइमा टिश्यू, ये उसको फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट दोनों देता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मूव भी कर सकती है, बेंड भी कर सकती है ड्यू टू द विंड फ्लो, और साथ ही साथ वो गिरती भी नहीं है बिकॉज उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड हो रही है बाय दिस टाइप ऑफ टिश्यू। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज द स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली कंपोज होता है उन सेल से जो कि डेड हो जाते हैं एट मैच्योरिटी। तो सेल्स बिकम डेड एट मैच्योरिटी। तो रिमेंबर ये डेड सेल्स हैं। ओके, क्यों भाई, क्यों ये डेड हो जाते हैं? बिकॉज दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट। तो इनका प्रोटोप्लास्ट जो है यानी कि जो इनका जो लिविंग मैटर है
द प्रोटोप्लाज्म वो इनका गायब हो जाता है एंड दैट इज व्हाई दे बिकम डेड। और अगर बात करें इनके सेल्स की तो इनके सेल्स आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग एंड नैरो, और सेल वॉल इनकी हाईली थिकन्ड होती है बिकॉज उसमें डेपोजिशन होता है ऑफ लिग्निन। तो ये लिग्निफाइड सेल वॉल इनकी आपको देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ आपको देखने को मिलते हैं न्यूमरस पिट्स, यानी कि इनकी सेल वॉल में कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पर वो थिकनिंग एब्सेंट है, तो वो रीजन्स कहलाते हैं पिट्स। ठीक है, तो यूजुअली लिग्निन की जो थिकनिंग जहां होगी तो दैट इज गोइंग टू बी द वॉल, राइट, और वॉल में वो रीजन जहां पर थिकनिंग एब्सेंट है दे विल रिप्रेजेंट द पिट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सपोज अगर मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूं तो आप देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर से दिखाई जा रही है दे आर द थिक सेल वॉल। ठीक है, तो ये थिक सेल वॉल है, और कुछ कुछ जगहों पर ये थिक सेल वॉल बेसिकली क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर लिग्निन का डेपोजिशन होगा, बट कुछ कुछ जगहों पे आपको देखिए ये व्हाइट आपको स्पेसेस दिखाई दे रही है, एम्प्टी स्पेसेस जहां पर ये वॉल की थिकनिंग एब्सेंट है, तो ये रीजन्स कहलाते हैं द पिट्स। ओके, तो दीज आर द पिट्स, और बीच की स्पेस जो है दैट इज कॉल्ड द लूमेन। ओके, तो ये बेसिकली एक टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरीड। आई होप दैट्स क्लियर। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन, आपको स्क्लेरेंकाइमा भी बेसिकली दो टाइप के देखने को मिल सकते हैं। वन इज कॉल्ड द फाइबर्स एंड द अदर्स आर कॉल्ड द स्क्लेरीड्स। तो फाइबर्स बेसिकली आपको लॉन्ग थ्रेड लाइक दिखाई देंगे, और जो स्क्लेरीड्स हैं वो आपको स्फेरिकल, एलोंगेटेड, आपको ओवल शेप में दिखाई दे सकते हैं। तो इनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी देख लेते हैं। तो आइए बच्चों एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बिटवीन द फाइबर्स एंड द स्क्लेरीड्स। तो फाइबर्स और स्क्लेरीड में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके शेप की। तो बेसिकली फाइबर जो होते हैं वो शेप में आपको इलोंगेटेड थ्रेड लाइक दिखाई देंगे विद टेपरिंग एंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में एक फाइबर रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके एंड जो देखिए दे आर टेपरिंग, यानी कि ये आपको टिप पर जो है वो नैरो होते हुए नजर आते हैं। ओके, एंड दिस इज देयर थिक सेल वॉल, और देखिए अंदर की जो स्पेस खाली पड़ी है दैट इज द लूमेन। ओके, तो लूमेन इनके अंदर की स्पेस होती है। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्लेरीड की, तो स्क्लेरीड के केस में आपको इनका शेप वेरी करता हुआ दिखेगा, दैट मींस दे कैन बी स्फेरिकल, ओवल और एलोंगेटेड। तो यहां पर एक स्क्लेरीड आपको रिप्रेजेंट किया गया है विच इज स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी आपको थिक वॉल दिखाई दे रही है ना, कितनी थिक वॉल्स हैं यहाँ पर, और आपको कुछ ऐसी भी पोजीशन दिखाई दे रही है जहां पर वो थिकनिंग एब्सेंट है एंड दोज रिप्रेजेंट पिट्स, और सेंट्रल कैविटी इज द लूमेन। ओके, अगर हम बात करें इनकी थिकनिंग की तो दोनों में ही लिग्निन का डेपोजिशन देखने को मिलेगा, बट फाइबर्स के केस में जो थिकनिंग है वो कंपैरेटिवली लेसर है। ओके, वाइल अगर हम बात करें स्क्लेरीड्स की तो वो बहुत हाईली थिकन है। देखिए अगर हम इनकी वॉल्स को थिकनिंग के बेस पे कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर भी पतली लेयर देखने को मिल रही है ऑफ दैट थिकनिंग, बट यहाँ पर आप चेक कीजिए स्क्लेरीड के केस में देखिए कितनी ज्यादा थिकनिंग आपको देखने को मिल रही है। सो द थिकनिंग इज गोइंग टू बी हाई इन केस ऑफ द स्क्लेरीड्स, ओके, देन इन केस ऑफ द फाइबर्स। वाइल अगर हम बात करें इनके अकरेंस की तो ये जनरली आपको फाइबर जो है वो बंडल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं एज इन ग्रुप्स। वाइल अगर हम बात करें स्क्लेरीड्स की तो ये सिंगली भी अकर कर सकते हैं या फिर लूज ग्रुप्स में आपको देखने को मिलते हैं। सो सिंगल भी अकरेंस है या ग्रुप में भी है, ओके, बट लूज ग्रुप्स में, बट यहाँ आपको यूजुअली ये ग्रुप में ही दिखाई देते हैं एज बंडल्स। ओके, वाइल अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शन की तो फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को, और स्क्लेरीड प्रोवाइड करते हैं स्टिफनेस टू द प्लांट पार्ट्स। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट the fibers and sclerids। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है द अकरेंस ऑफ स्क्लेरीड्स। तो स्क्लेरीड्स बेसिकली आपको प्लांट्स के किन पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो स्क्लेरीड्स बेसिकली आपको प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, उनकी सीड कोट, उनकी लीव्स में देखने को मिलेंगे। फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट के केस में वो उनकी वॉल में भी देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ पल्प में भी। तो वॉल की बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आप नट्स ले सकते हो। नट्स की जो फ्रूट वॉल होती है उनमें आपको स्क्लेरीड्स दिखाई देंगे। वाइल अगर पल्प की बात की जाए तो आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी पल्प में देखने को मिलेंगे स्क्लेरीड्स, जो कि हैं गुआवा, पेर एंड सपोटा। तो सपोटा आई होप यू ऑल रिमेंबर, राइट, सपोटा इज चीकू, सबने चीकू खाया है। तो गुआवा, पेर एंड सपोटा, जिनको कि आप याद रख सकते हैं बाय दी अब्रीविएशन GPS, राइट, दैट इज गुआवा, पेर, सपोटा। तो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द एग्जाम्पल्स जहां पर आपको फ्रूट की पल्प में देखने को मिलेंगे द स्क्लेरीड्स। वाइल अगर बात करते हैं हम सीड कोट की, तो सीड कोट आपको लेग्यूम्स की सीड कोट्स में देखने को मिलते हैं द स्क्लेरीड्स। एंड अगर बात करूं लीव्स की तो टी लीव्स में भी आपको देखने को मिलेंगे दीज टाइप ऑफ
स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ओके, तो अगर मैं ओवरव्यू कर लूं या जनरलाइज कर दूं द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, दैट इज गोइंग टू बी मैकेनिकल सपोर्ट, बिकॉज ये ऑब्वियसली जो सेल्स हैं दे आर ऑल डेड सेल्स ना, तो बेसिकली ये प्लांट को सिर्फ सपोर्ट या स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टिश्यू विच आर कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये ऐसे टिश्यू हैं जो कि बने होते हैं फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। ओके, तो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते थे, दैट वाज जाइलम एंड फ्लोएम। सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अवर फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू व्हिच इज जाइलम। ओके, तो जाइलम के बारे में आप अपनी लोअर क्लासेस से सब जानते ही हैं दैट इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट। और सिंस ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, डेफिनेटली ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो सिमिलरली जाइलम जो है वो आपको देखने को मिलता है, उसके पास होते हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, या जिन्हें हम बुलाते हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो कौन से हैं वो कंपोनेंट्स और कैसा है उनका नेचर, क्या वो लिविंग है या डेड है, और क्या है उनके फंक्शंस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द नेम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो वो 4 कंपोनेंट जो कि जाइलम टिश्यू को बनाते हैं, दे आर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये आप जानते भी हैं कि ये 4 कंपोनेंट्स आप अपनी लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके नेचर की। तो एक्सेप्ट फॉर जाइलम पैरेन्काइमा रिमेनिंग जितने 3 बचे हैं, दैट इज ट्रैकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, दे आर ऑल डेड। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी तीनों के तीनों डेड हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शंस। तो फंक्शंस की बात की जाए तो भाई हम जानते हैं जाइलम का मेन फंक्शन वाटर कंडक्शन है। तो वाटर कंडक्शन में जो स्पेसिफिकली 2 कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, दे आर गोइंग टू बी obviously the tracheids and vessels। तो tracheids and vessels का बेसिक फंक्शन क्या है, they help in conduction of water। तो they are the chief water conducting elements of the xylem in case of flowering plants। वही अगर बात करें मैं जाइलम पैरेन्काइमा की, तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स मैंने आपको पढ़ाया है, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज पर्पस। तो इनका फंक्शन क्या होगा, फूड का स्टोरेज करना, राइट। तो दे हेल्प इन फूड स्टोरेज। एंड लास्टली वी हैव जाइलम फाइबर्स। तो फाइबर्स का काम आप सभी जानते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो इनका काम भी होगा टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये हैं वो 4 कंपोनेंट्स जिनसे एक जाइलम टिश्यू बनता है। और एक फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको ये चारों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। बट आई विल टेल यू वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल केस जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, दैट इज इन जिम्नोस्पर्म्स आपको एक कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में यू विल हैव ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एक्सेप्ट वन। कौन से है वो, दैट इज वेसल्स आर एब्सेंट। तो दैट मींस वेसल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म्स के केस में यू विल नॉट फाइंड वेसल्स, ओके, ये याद रखिएगा। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, जिसमें सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलेंगे द ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स बनते हैं फ्रॉम 2 सेल्स जो कि होते हैं इलोंगेटेड और विथ टेपरिंग एंड्स। दैट मींस ऐसे सेल्स जिनके केस में आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में ये जो सेंट्रल फिगर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रैकीड। तो ये जो ट्रैकीड है इसके सेल को आप देखिए कैसा इलोंगेटेड है, और इसके एंड देखिए कैसे नैरो हैं। तो टेपरिंग एंड्स के साथ इलोंगेटेड सेल्स जो कि सिंगुलरली अकर करते हैं, दे रिप्रेजेंट द ट्रैकीड्स। और अगर इनकी बात की जाए सेल वॉल की, तो सेल वॉल इनकी होती है थिक और लिग्निफाइड, यानी कि लिग्निन का यहाँ डेपोजिशन देखने को मिलता है, ओके। देन अगर आप बात करें कि इनर लेयर की, तो वहां पर भी आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती हैं। जैसे कई बार आपको इनमें थिकनिंग जो है वो रिंग्स के फॉर्म में नजर आ सकती हैं, कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ समथिंग लाइक दिस। सो इस टाइप की थिकनिंग को हम कहते हैं एन्युलर थिकनिंग, ओके। सो मैंने आपको पहले एनालिडा भी जब पढ़ाया था एनिमल किंगडम में, तो मैंने आपको कहा था एनुलर वर्ड या फिर एनालिडा वर्ड को एनुलस वर्ड से रिलेट कीजिए, दैट मींस रिंग। तो इसका मतलब यहां पर भी जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, और ये कहलाती है एनुलर थिकनिंग, राइट। अगर हम बात करें अदर टाइप की थिकनिंग की, तो देखिए मान लीजिए इस बार आपको जो थिकनिंग देखने को मिल रही है वो एक स्पाइरल के फॉर्म में है, इस तरीके से। सो दिस टाइप ऑफ थिकनिंग इज कॉल्ड स्पाइरल थिकनिंग, ओके। सो दिस इज द स्पाइरल थिकनिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ थिकनिंग जो कि आपको
ऐसे लैडर के फॉर्म में नजर आ सकती है। सो लैडर फॉर्म में अगर दिख रही है तो वी कॉल इट द स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। ओके, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थिकनिंग जिसमें आपको ऐसे ना नेटवर्क नजर आ रहा है पूरा थिकनिंग का, सो दिस रिप्रेजेंट्स रेटिकुलेट थिकनिंग। बिकॉज आपको पता है ना रेटिकुलेट वर्ड रिलेट करते हैं विथ द रेटिकुलम, जिसका मतलब होता है नेटवर्क। तो ये है रेटिकुलेट थिकनिंग। एंड लास्टली वी हैव वन मोर जिसमें आपको कुछ रीजन दिखाई देंगे जिनमें थिकनिंग एब्सेंट है, दीज आर द पिट्स, और इनके बीच में आपको सब जगह दिखाई देगी द थिकनिंग। बस कुछ रीजन्स को छोड़ के आपको सब जगह थिकनिंग नजर आती है। ओके, दिस वे। So this type of thickening is called pitted thickening, क्योंकि यहां पर आपको जो सेंट्रल ऐसे सर्कल वाले रीजन दिखाई दे रहे हैं जहां पर थिकनिंग एब्सेंट है, दे रिप्रेजेंट पिट्स। तो वेरियस टाइप के फॉर्म्स में आपको यहां पर इनर लाइनिंग में थिकनिंग दिखाई दे सकती है। वन कुड बी एन्युलर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, अदर कुड बी स्पाइरल फॉर्म, फिर हो सकता है लैडर फॉर्म दैट इज स्केलरी फॉर्म, देन वी हैव रेटिकुलेट नेटवर्क फॉर्म में, या फिर लास्टली वी कैन इवन हैव इन द फॉर्म ऑफ पिट्स। तो आपको ये पिटेड थिकनिंग भी दिखाई दे सकती है इन केस ऑफ द ट्रैकीड। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं विद द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू व्हिच इज द वेसल्स। तो वेसल्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेसल्स जाइलम के वो एलिमेंट्स हैं जो कि लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रूट टिप टू शूट टिप पूरी तरह से फैले हुए हैं। तो मान लीजिए ये वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, और इनमें आपको ये रेपिटेशन और ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। तो ये जो ट्यूब है ये डेफिनेटली कुछ सिलिंड्रिकल सेल्स की ज्वाइनिंग की वजह से जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उनसे बने हुए हैं। सो जो ये ईच सेल है जो कि आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड हैं टू फॉर्म दी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम वेसल्स बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड द वेसल मेंबर्स। तो यानी कि वेसल एक एलिमेंट है ऑफ द जाइलम जिनके जो कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेल से मिलकर बनता है, जिनको हम बुलाते हैं दी वेसल मेंबर्स और दी वेसल एलिमेंट्स। तो देखिए यहां पर आपको एक वेसल दिखाया भी जा रहा है। तो ये वेसल देखिए दो यहां पर आपको वेसल मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो सेल्स हैं आपस में जो कि जॉइंट है थ्रू द कॉमन वॉल, और ये लॉन्ग एक्सेस में इस तरीके से जॉइन होते जाएंगे टू फॉर्म लॉन्ग वेसल्स। ठीक है, और अगर बात की जाए इनकी सेल वॉल की, तो सेल वॉल इनकी होती है थिक और वो डिपॉजिटेड होती है विद द लिग्निन, दैट मींस इट इज थिक एंड लिग्निफाइड। और ऑब्वियसली सिंस ये जो सेल्स हैं जिनकी रेपिटेशन से ये वेसल्स बन रहे हैं दे आर सिलिंड्रिकल, तो अंदर की इनकी कैविटी जिसमें कि जो लूमेन होता है बेसिकली जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करेगा, दिस इज गोइंग टू बी लार्ज। तो दे आर गोइंग टू हैव अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। और सिंस ये डेड टिश्यू है, आपको पता है ना वेसल्स आर डेड, तो इसका मतलब दे विल लैक प्रोटोप्लाज्म, बट ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे थ्रू परफोरेशंस। तो आपस में मैंने बोला ना कि यहां पर जो वेसल मेंबर्स हैं दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर एट अ कॉमन वॉल, और कॉमन वॉल्स के बीच में आपको कुछ इस तरीके से ना कुछ ओपनिंग्स या आपको पोर्स नजर आएंगे विच आर कॉल्ड दी परफोरेशंस, और ये प्लेट के फॉर्म में नजर आएंगे, सो वी कॉल देम द परफोरेशन प्लेट्स। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। और वेसल्स का होना एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको वेसल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो दिस इज देयर आइडेंटिफाइंग फीचर। वाइल एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको याद रखना है एट द सेम प्लेस, दैट इज दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, सो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई हैं रिलेटेड टू वेसल्स, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों देख लेते हैं द थर्ड टाइप ऑफ जाइलम टिश्यू कंपोनेंट व्हिच इज गोइंग टू बी द जाइलम फाइबर्स। ओके, तो आप सभी जानते हैं जाइलम फाइबर्स बेसिकली कैसे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डेड कंपोनेंट्स। ओके, तो ऑब्वियसली इनकी जो सेल वॉल होगी दैट इज गोइंग टू बी हाईली थिकेंड, और इनका जो लूमेन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑब्लिटरेटेड। लूमेन जानते हैं आप सभी, लूमेन मतलब होता है अंदर की जो कैविटी है, तो जो कैविटी या स्पेस खाली पड़ी है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, दैट इज ऑब्लिटरेटेड, यानी कि वो रूडिमेंट्री या नॉन फंक्शनल है। तो इसका मतलब वो स्पेस अगर प्रॉपर नहीं है दैट मींस ये वाटर कंडक्शन नहीं करने वाले, राइट। तो इनका मेन फंक्शन तो आप सभी जानते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दैट इज देयर मेन फंक्शन। और ये जो है दे कैन बी सेप्टेड और एसेप्टेड आल्सो, दैट मींस ये इनके बीच में आपको क्रॉस वॉल्स देखने को मिल भी सकती हैं, दैट इज सेप्टा, राइट। तो अगर सेप्टा देखने को मिल रहे हैं
दैट मीन्स दे आर सेप्टेड, और अगर नहीं देखने को मिल रहे हैं तो दे आर एसेप्टेड। सो ये कंडीशन भी पॉसिबल है इन केस ऑफ द जाइलम फाइबर्स। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट जाइलम पैरेन्काइमा, तो जाइलम पैरेन्काइमा अकेले ऐसे लिविंग कंपोनेंट हैं ऑफ द जाइलम टिश्यू। बाकी रिमेनिंग मैंने जितने पढ़ाए हैं, दैट इज ट्रैकीड, वेसल्स एंड फाइबर्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी नॉन लिविंग और द डेड वन। तो दे आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू, और ये बनते हैं फ्रॉम दो सेल्स जिनके पास आपको सेल्यूलोज की सेल वॉल देखने को मिलती है, जो कि होती है थिन। ओके, तो थिन सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल आपको यहां देखने को मिलती है इन केस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। और फूड ये स्टोर करते हैं, बिकॉज पैरेन्काइमा टिश्यू है ना, तो ऑब्वियसली इनके पास वैक्यूल होगा, तो ये फूड स्टोर कर सकते हैं जैसे स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में, या अदर सब्सटेंस को भी स्टोर कर सकते हैं लाइक द टैनिन्स, तो टैनिन्स को भी ये स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको जाइलम के ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करते हैं बाय देयर स्पेशल रे पैरेन्काइमा सेल्स और रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो देखिए यहां पर रेडियल कंडक्शन का मतलब क्या है, आप समझिए। सबसे पहले तो एक सर्कल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं रेडियल वर्ड को। तो आप जानते हैं ना, अगर ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस, इजंट इट? तो रेडियस जो है सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी जो डिस्टेंस होता है, दैट इज द रेडियस। तो आप मान के चलिए ये एक स्टेम का ही क्रॉस सेक्शन है, हम स्टेम को काटेंगे तो वो इस तरीके से सर्कुलर ही नजर आता है ना। और मान लीजिए सेंटर में प्रेजेंट है जाइलम, ओके, तो जाइलम यहां पर प्रेजेंट है, जाइलम के वेसल्स प्रेजेंट है, ट्रैकीड्स प्रेजेंट है, जो कि पानी को नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं, इजंट इट? तो डायरेक्शन तो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जाइलम के वेसल्स और ट्रैकीड्स के केस में। बट मान लो ये पानी की जरूरत कुछ सराउंडिंग सेल्स को हो, तो उनको भी तो पानी चाहिए ना। जो सराउंडिंग सेल्स हैं टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, वो पानी वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो वो उस पानी के कंडक्शन में या उस पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं द रे पैरेन्काइमेटस सेल। तो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब पानी को साइडवर्ड्स कंडक्ट करते हैं, ओके, फ्रॉम दी वेसल्स टुवर्ड्स दी सराउंडिंग और द पेरिफेरी, ताकि जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको भी पानी मिल सके। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दी रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि एक टाइप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा ही है। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक कंडीशन रिलेटेड टू द जाइलम। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी जाइलम, यानी कि वो जाइलम जो कि प्लांट लाइफ में अर्ली फॉर्म हो जाता है। सो प्राइमरी जाइलम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, द वन इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द अदर इज कॉल्ड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम वर्ड से आप इसको ब्रेक करें अगर, तो प्रोटो वर्ड का मीनिंग होता है फर्स्ट, ओके, एंड जाइलम मीन्स ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम। सो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे जाइलम के एलिमेंट्स जो कि पहले बच जाते हैं, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्रोटोजाइलम, राइट? और ऐसे जाइलरी एलिमेंट्स जो कि लेटर बनते हैं देन द प्रोटोजाइलम, वी कॉल देम मेटाजाइलम, राइट? अब देखिए प्रोटोजाइलम पहले बनेंगे अगर, तो इनका जो लूमेन का स्पेस या डायमीटर होगा दैट इज गोइंग टू बी नैरोअर, ठीक है? तो प्रोटोजाइलम आपको हमेशा नैरो दिखाई देंगे, ओके। वाइल अगर हम मेटाजाइलम की बात करें, तो मेटाजाइलम क्योंकि बाद में बने हैं देन प्रोटोजाइलम, तो ऑब्वियसली इनका जो लूमेन होगा इनके एलिमेंट्स का, दैट इज गोइंग टू बी वाइडर, ठीक है? तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। तो यहां पर आपको इनके लूमेन दिखाई देंगे नैरो और इनके दिखाई देंगे वाइडर, ओके। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये जो प्रोटोजाइलम है ये प्लांट के ऑर्गन में किस तरीके से अरेंज्ड है या किस पोजीशन पे अरेंज्ड है, हम दो कंडीशंस या दो अरेंजमेंट की कंडीशंस को यहां डिफाइन करते हैं। कौन सी है वो दो कंडीशन? फर्स्ट इज कॉल्ड एंडार्क कंडीशन एंड द अदर इज कॉल्ड एक्सार्क कंडीशन। तो भाई बच्चों, एंड वर्ड से आप रिलेट कीजिए समथिंग विच इज इनसाइड, राइट? तो यहां पर आपको प्रोटोजाइलम की पोजीशन दिखाई देगी टुवर्ड्स द इनर साइड, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। और सेंटर में क्या होता है प्लांट ऑर्गन के? यूजुअली पिथ देखने को मिलता है। सो प्रोटोजाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, ओके ओके। और ऑब्वियसली अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो मेटाजाइलम कहां होंगे? टुवर्ड्स द पेरिफेरी, राइट? सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और जो एंडार्क कंडीशन होती है, यानी कि जहां पर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर हो, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी हो, ये कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ऑफ स्टेम्स, ओके। तो जब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट दी
एनाटॉमी ऑफ वेरियस स्टेम्स, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, तो आपको वहां पर एंडार्क कंडीशन दिखाई देगी ऑफ द प्राइमरी जाइलम। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जैक्ट कंडीशन, इट्स जस्ट द ऑपोजिट। एक्स वर्ड से आप रिलेट कीजिए, समथिंग विच इज टुवर्ड्स एक्सटर्नल साइड, राइट, या फिर आप इसको कह सकते हो दैट द प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ठीक है, ओके, एंड ऑब्वियसली जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी में है, सो दैट मींस मेटाजाइलम इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर। और ये कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ऑफ द एनाटॉमी ऑफ रूट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी a characteristic feature of the roots। तो आई होप ये कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं एंडार्क और एग्जैक्ट कंडीशन को। तो देखिए यहां पर आपको बेसिकली ये कंडीशन दिखाई दे रही है ऑफ अ वैस्कुलर बंडल ऑफ अ स्टेम। तो देखिए स्टेम के कंडीशन में देखिए आपको प्रोटोजाइलम जो है ये छोटे छोटे जो है यहां सेंटर पे दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर द प्रोटोजाइलम, और ये फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द पिथ और द सेंटर। ठीक है, और इस साइड की तरफ आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिडर्मिस साइड। तो ये पेरिफेरल रीजन है जो, सो आप इमेजिन कीजिए जो एपिडर्मिस या पेरिफेरल साइड पे आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वाइडर वेसल्स, है ना, आपको ये वाइडर जाइलम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। दे रिप्रेजेंट व्हाट? दे रिप्रेजेंट द मेटाजाइलम। और जो ये स्मॉलर एलिमेंट्स हैं दे रिप्रेजेंट प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी दिख रही है आपको? ऑफ द स्टेम। सो दिस इज द कंडीशन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ स्टेम। वाइल अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो सेकंड कंडीशन में आप देखिए यहां पर आपको जो वाइडर एलिमेंट्स हैं, देखिए ये वाइडर जो एलिमेंट्स हैं दे आपको देखने को मिल रहे हैं टुवर्ड द सेंटर, राइट। तो दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द मेटाजाइलम। ओके, और जो नैरोअर एलिमेंट्स हैं, द स्मॉलर वंस, वो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ओके, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्रोटोजाइलम। तो ये कंडीशन जहां पे प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट कंडीशन। और ये सेक्शन आपको दिखा रहा है ऑफ अ रूट। ओके, तो आपको ये कंडीशन इस तरीके से समझनी है और अपने माइंड में बार बार ऐसे रिकॉल करना है। एंडार्क मीन्स protoxylem will be towards the center, exact means protoxylem towards the periphery। okay, तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज फ्लोएम, साथ ही साथ वेरियस प्लांट टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।